नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। पहाड़ी इलाकों में छाए रहेंगे बादल, जानिए मैदान के मौसम के हाल। प्रदेश में आज ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ पहाड़ी जिलों में शाम के समय मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आज प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में शाम के समय कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं दूसरी तरफ बात देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों की करें तो आज प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जाने अन्य जगहों के रेट। उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून और हरिद्वार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 32 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 43 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 43 पैसे, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 56 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 7 पैसे, वहीं आज के दाम है 88 रुपए 83 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 83 पैसे, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 76 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 86 पैसे, वहीं आज के दाम में 88 रुपए 86 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 96 पैसे, यही आज के भी हैं। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। महाकुंभ का पहला शाही स्नान। मां गंगा के पावन तट पर आज महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा। इस दौरान सभी 13 अखाड़ों के साधु संत पेशवाई निकालते हुए हर की पौड़ी पर डुबकी लगाएंगे। नेपाल के राजा करेंगे शाही गंगा स्नान। महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान आज सोमवती अमावस्या के मौके पर हो रहा है। इस दौरान नेपाल के अंतिम राजा वीर विक्रम शाह कुंभ नगरी में साधु संतों के साथ शाही स्नान करेंगे। सोमवती अमावस्या पर गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस मौके पर गंगा में डुबकी लगाने और पुण्य कमाने के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच गए हैं। सीएम तीरथ की समीक्षा बैठक। सीएम तीरथ सिंह रावत सुबह 11:30 बजे सचिवालय में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की बैठक में शिरकत करेंगे। साथ ही कुंभ मेले स्किल इंडिया पवेलियन का डिजिटली लॉन्च भी करेंगे। हरक सिंह रावत की बैठक। देहरादून में वन मंत्री हरक सिंह रावत आज वनाग्नि को लेकर अधिकारियों के संग बैठक करेंगे। हरिद्वार में दिख रही महाकुंभ की रौनक, शाही स्नान को निकले साधु संत। इस बार महाकुंभ में कोरोना के कारण बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, इसके बावजूद इसकी रौनक शाही स्नान ने बढ़ा दी है। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान के लिए निकल पड़े हैं। हरिद्वार की सड़कें हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही है। नैनीताल के जंगलों में फिर दिखा आग का तांडव, मची अफरा तफरी। जंगलों में एक बार फिर से आग ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। नैनीताल के समीपवर्ती खुप्पी गांव के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मसूरी पुलिस ने चोरी का किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। मसूरी पुलिस ने दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी का सामान और 7,000 रुपए बरामद किया गया है। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने संभाला मोर्चा, डीएम ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। महाकुंभ को लेकर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी कड़ी में रक्सौल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता दिनों रात कुंभ पर आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार जाने का रास्ता बता रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम तीरथ ने प्रदेशवासियों को दी सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोगों को सोमवती अमावस्या की दी शुभकामनाएं। वहीं सीएम ने कुंभ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। स्मार्ट सिटी कार्यों का सीएम ने किया निरीक्षण, कहा काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी कार्यों का सीएम तीरथ सिंह रावत ने जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से कहा कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मशरूम फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। एक मशरूम की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरिद्वार में अखिलेश यादव ने की बंगाल चुनाव की भविष्यवाणी, उत्तराखंड में गठबंधन को लेकर कही ये बात। हरिद्वार पहुंचे अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार मंत्री बताया। साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की जीत की भविष्यवाणी की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश ने रणनीति बनाई और संगठन मजबूत करने की बात कही। बाइक सवार दंपत्ति को पिकअप ने मारी टक्कर, दोनों की हुई मौत।
काशीपुर में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पांडे खोला तक पहुंची जंगल की आग, फायर टीम ने बमुश्किल पाया काबू। अल्मोड़ा के पांडे खोला क्षेत्र में कल अचानक आग लग गई। लोगों ने इसकी सूचना फायर सर्विस को दी। सूचना पर पाकर मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी मां बेटा गिरफ्तार। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र से बीते दिनों अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई नाबालिग की हरियाणा के पंचकुला से सकुशल बरामद करते हुए आरोपी और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में शुरू हुआ टीकाकरण महोत्सव, कांग्रेस ने वैक्सीन की कमी को लेकर किया प्रदर्शन। देहरादून में 83 सरकारी और 30 प्राइवेट कोविड टीकाकरण सेंटरों पर टीकाकरण किया गया। वहीं वैक्सीन की कमी को लेकर आज कांग्रेस ने भी दून अस्पताल के OPD भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कॉलेजों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जारी रहेंगी पढ़ाई, धन सिंह रावत। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जिस तरह से राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं की पढ़ाई ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। अखाड़ों के स्नान के लिए खाली करवाई गई हर की पैड़ी। अखाड़ों द्वारा हर की पैड़ी पर स्नान करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए कुंभ मेला पुलिस ने हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र को पूरी तरीके से खाली करा दिया है। सबसे पहले सन्यासी अखाड़ों में निरंजनी अखाड़ा अपने साथी अखाड़े आनंद अखाड़े के साथ स्नान करेगा। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर शाही स्नान होगा। शिव की भक्ति में झूमते हैं जांगड़, जूना अखाड़े से है बेहद खास रिश्ता। धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों कुंभ के रंग में रंगी हुई है। कुंभ में सनातन संस्कृति, लोक आस्था की अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। कुंभ एक धार्मिक संस्कार और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन भर नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का पर्व है। इसके लिए साधु संत बड़ी संख्या में कुंभ में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। कुंभ में मुख्य रूप से 13 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। जूना अखाड़ा संत परंपरा में दशनाम जूना अखाड़ा की परंपरा बेहद अलग है। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान जूना अखाड़ा के पुरोहित जांगड़ समाज के लोग जगह जगह जाकर शिव की आराधना गा रहे हैं। नागा साधु ने 16 साल से नहीं बनाई दाढ़ी, 6 फीट की दाढ़ी आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश से जूना अखाड़ा के साधु संतों के साथ विक्रमपुरी महंत हरिद्वार कुंभ में पहुंचे हैं। विक्रमपुरी महाराज की खास बात यह है कि उनकी दाढ़ी की लंबाई 6 फीट से अधिक है, जिसकी वजह से वह कुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं कुंभ में आने वाले श्रद्धालु उनकी दाढ़ी छूकर खुद को पुण्य का भागी मान रहे हैं। स्मार्ट सिटी कार्यों का सीएम ने किया निरीक्षण, कहा काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पलटन बाजार और परेड ग्राउंड में चल रहे स्मार्ट सिटी कार्यों का औचक स्थलीय निरीक्षण किया। पलटन मार्केट निरीक्षण के दौरान उन्होंने CEO स्मार्ट सिटी जिलाधिकारी देहरादून को निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश। वनाग्नि, बादल फटना और प्रदूषण रोकने के लिए कृत्रिम वर्षा पर विचार, हरक सिंह। वनाग्नि नियंत्रण को लेकर हाईकोर्ट के कृत्रिम वर्षा कराने के निर्देश के बाद इसके अन्य फायदों पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें बादल फटना और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषय भी शामिल हैं। शाही स्नान से पहले हरिद्वार में फटा कोरोना बम, संतों सहित 401 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित हो रहे महाकुंभ में भी शाही स्नान से पहले कोरोना बम फटा है। आज धर्मनगरी हरिद्वार में 401 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सहित जूना अखाड़े के कर्मा गिरी और जूना अखाड़े के नितिन गिरी भी शामिल है। बता दें कि सोमवार हरिद्वार में शाही स्नान प्रस्तावित है और देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुँच रहे हैं। प्रदेश में शुरू हुआ टीकाकरण महोत्सव, कांग्रेस ने वैक्सीन की कमी को लेकर किया प्रदर्शन। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देहरादून में टीका उत्सव का आरंभ हो गया है। 14 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना है। वहीं प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। आज नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक राजकुमार और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में दून अस्पताल के OPD भवन के बाहर प्रदर्शन किया। बंगाल में वोट डालने के बाद महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालु बोले, चुनाव में कोरोना नहीं, यहाँ कैसे। बंगाल चुनाव की रैली में उमड़ी भीड़ के बाद चारों ओर यह चर्चा है कि कुंभ मेले में आखिरकार इतनी पाबंदियां क्यों हैं? क्या कोरोना चुनाव में नहीं जाता और धार्मिक आयोजनों में आ जाता है? हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, जहां सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन श्रद्धालु और साधु संतों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। दूर दूर से लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु सरकार पर कई सवाल भी खड़े कर। महाकुंभ के दौरान हरिद्वार में मंदी, व्यापारियों की कमाई जीरो।
महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं है तो वह हरिद्वार के बैरागी कैंप में, जहां पर तमाम बड़े कथावाचक साधु संतों का डेरा प्रशासन ने लगवाया है। ऐसे में सबसे ज्यादा भीड़ बैरागी कैंप में देखने को मिल रही है। इसके बावजूद हरिद्वार में इस बार व्यापारियों का व्यापार चौपट है। कोई भी ग्राहक इन दुकानदारों के पास नहीं पहुंचा, लिहाजा उन्हें सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में भी निराश होना पड़ रहा है। मसूरी के जंगल में लगी आग, लोगों ने वन विभाग पर लगाया ये आरोप। प्रदेश में इस बार फायर सीजन में शुरुआत में ही उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं। फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन के बाद जंगल में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब तक कई हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं प्रदेश के वन मंत्रालय द्वारा दिए गए सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मसूरी के जंगल में हाल में ही लगी आग के कारणों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाखों की बेशकीमती वन संपदा जलकर राख हो गई है। सोमवती अमावस्या पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा जी में लगा रहे पवित्र डुबकी। आज सोमवती अमावस्या पर कुंभ का दूसरा शाही स्नान है। श्रद्धालु सुबह से गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं।